चले भाई, टॉपिक है सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है, क्या होता है? आर तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चे। रेट कांस्टेंट का सिंबल के होता है। क्या कर रहे हो यार, सारी रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो तुम लोग खुद ही। तीन करेक्टरिस्टिक्स लिखे, सुनिएगा, तीन करेक्टरिस्टिक्स लिखे। उन तीन करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के क्या बात समझ में आ रही है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और सिर्फ टेम्परेचर पे। इसके अलावा किसी और पैरामीटर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड, यही लिखा है ना। अगर इंग्लिश पढ़ो तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है किसी भी रिएक्शन के लिए एक खास टेम्परेचर के ऊपर। एक खास टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू, इसका मतलब टेम्परेचर बदलने से ही बदलेगी, और सिर्फ टेम्परेचर बदलने से ही बदलती है, इसके अलावा किसी और पैरामीटर को बदलने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क। खास तौर पर मेंशन कर दिया किसको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। क्यों? क्योंकि जब मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो आर इक्वल टू के आगे कौन आता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यार पूरा बोलो ना, रिएक्टेंट रिएक्टेंट कर रहे हो। लॉ ऑफ मास एक्शन यार, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वल टू आता है, साथ में कांस्टेंट आता है की, तो यही फॉर्मूला बनता है ना, कल भी तो निकाला था यार, तो बना। इसकी पावर में क्या आता है? ऑर्डर। एक्स कह लो, एक्स कह लो, वाई कह लो, एन कह लो, कुछ भी कह लो, पावर में ऑर्डर आता है, जिसको मैंने एन कह दिया। तो यहां से के का फार्मूला क्या बनेगा आपके पास? आर अपाउंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने एन कहा। तो पता है अक्सर बच्चे सोचते हैं कि भाई, क्योंकि के फॉर्मूले में आ रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इट मींस के को डिपेंड करना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, मगर फॉर्मूले में आने के बावजूद के इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? तो ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा रिएक्टेंट की तो रेट भी बढ़ेगा। यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। रिएक्टेंट, तो जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और के रेट के डायरेक्टली और कॉन्सेंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर के बढ़ने से के बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से के वापस कम हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा के पे? तो दोनों का बढ़ना एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और के पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से के इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल्फ असेसमेंट का पहला पार्ट, पेज नंबर 183, सेल्फ असेसमेंट का पहला पार्ट क्या कह रहा है? बताओ ना, जवाब भी तो बताओ। क्या नहीं? नहीं बताओगे? हाँ, तो इसके जवाब में ये लिखोगे कि के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ए और बी आपके रिएक्टेंट है, आप ए को डबल करो या बी को डबल करो, के पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एमसीक्यूज भी है मेरे ख्याल में आपका, जो तुम लोग कल पूछ रहे थे, पता नहीं कौन पूछ रहा था। चौथा है, पांचवा है, कौन सा है? कौन सा है? क्या कह रहे हैं? अबे रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ये कौन सा एमसीक्यू है यार? तो क्या होगा इसका जवाब? समझे? एमसीक्यू फिर मैं बार बार बताता हूँ भाई, यही से आता है, कोई आसमान से बात नहीं आता है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसके अलावा किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड, खास करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेंशन किया, बिकॉज के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ, कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे रेट भी बदलेगा, दोनों का बदलना एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करेगा, और के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो के की वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे। के का यूनिट
किस पे डिपेंड करता है? यूनिट है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के भी तो होते हैं ना, केसी का भी तो था, हम निकालते थे, याद करो। के का यूनिट किस पे डिपेंड कर रहा है? अबे हेडिंग से नहीं समझ में आ रहा। ऑर्डर पे कर रहा है ना, जीरो ऑर्डर का अलग निकाला, फर्स्ट का अलग निकाला, सेकंड का अलग निकाला, थर्ड का अलग निकाला। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, रेट कांस्टेंट का यूनिट डिपेंड करता है ऑर्डर पे। अभी तुम्हारे सामने निकाल के दिखाऊंगा, जीरो ऑर्डर के लिए अलग आएगा, फर्स्ट के लिए अलग आएगा, सेकंड के लिए अलग आएगा, थर्ड के लिए अलग। पहले बात की जीरो ऑर्डर की, फॉर्मूला क्या बनता है? आर इजिकल टू के, आगे किसकी कॉन्सेंट्रेशन आती है, और पावर में क्या आता है? ऑर्डर आता है, और ऑर्डर क्या है, तो इसलिए जीरो आया। समझे जीरो क्यों आया? जीरो आता है, पावर में ऑर्डर आता है ना यार। कैसे आता है मतलब? ऑर्डर की डेफिनेशन लिखवाई थी ना कल तुमको, क्या लिखवाई थी? इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट एक्सप्रेशन। ये रेट एक्सप्रेशन कहलाती है, इसमें जो रिएक्टेंट की पावर होती है उसका सम ऑर्डर कहलाता है। तो अभी कौन सा ऑर्डर है अपने पास? तो पावर में जीरो आ जाएगा, जो ऑर्डर होता है वो पावर में आ जाएगा। अब अपने को के का यूनिट चाहिए, तो रिएक्टेंट को उधर फेंक दिया। रिएक्टेंट पे पावर क्या है? किसी भी चीज पे पावर जीरो हो तो वो हट जाता है, तो के सिर्फ किसके बराबर आ गया? यानी जीरो ऑर्डर के लिए के का वो यूनिट होगा जो, और आर का यूनिट कल तुमको क्या बताया था? एम एस इनवर्स। ये चीज मेरे दी थी, आप तो रखा करो में चीजें यार, मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ तो हंसना शुरू कर देते हो। या मोर, हाँ, तुमने कैसे पता? तुम तो आई नहीं थे यार, देख देख के बता रहे हो आर्यन, देखो पकड़े गए। फिर किसने बोला था? तुम दोनों की आवाजें मिलती है क्या? सही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? आर इक्वल्स टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में, अरे ऑर्डर आता है, और ऑर्डर क्या है, तो इसलिए वन आया। सही है शहबाज, बल्कि क्या नाम बताया तुमने? शाजिद, शाजिद। रिएक्टेंट को उधर फेंक दिया, तो के बराबर हो गया आर ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर का यूनिट एम एस इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन का एम, या मोल पर डीएम क्यूब, एम से एम। तो देख लो तुम्हारे सामने है, देख लो तुम्हारे सामने है क्या, तुम लोग के सामने है कि ऑर्डर बदलने से के का यूनिट बदल। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया? एम एस इनवर्स या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि के का यूनिट डिपेंड करता है ऑर्डर पे। जीरो का अलग है, फर्स्ट का अलग। कौन? ये रिएक्शन होता है ना अलग अलग ऑर्डर की, कोई फर्स्ट ऑर्डर का होता है, कोई सेकंड ऑर्डर का होता है। वो निकाले थे ना कल, कल वाली क्लास में निकाले थे ऑर्डर। इसकी देखना ना, वीडियो वीडियो देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना हमें। चलो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या बनेगा? आर इजिकल टू के, आगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर में क्या आता है? ऑर्डर आता है, और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर टू है, इसलिए टू आया ना, ऐसे बोलो ना। आर का यूनिट एम एस इनवर्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो क्या लगा है? एक एम से एक एम कैंसिल, क्या बचा? एक एम बचा, वो भी नीचे, ऊपर आके देख लो, यूनिट बदलना है तुम लोग के सामने। एम बराबर होता है मोल पर डीएम क्यूब के ना, तो एम इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? सही तो बता रहा, तुम लोग हंस रहे हो यार। हाँ यार, कैसे हो? डीएम क्यूब पर मोल पर सेकंड, यही होगा या नहीं? नहीं होगा तो बोलो। नहीं, नहीं, एम बराबर है ना मोल पर डीएम क्यूब के, तो एम इनवर्स किसके बराबर होगा? इनवर्स कर दो उसको, तो डीएम क्यूब ऊपर हो गया, मोल नीचे हो गया। इसका बताओगे बगैर सॉल्व किए? बताओ। अरे
ऑर्डर क्या है, आप भी नहीं बता रहे हो, अभी इंतजार कर रहा हूँ या या DM6 हो जाएगा ना यार, क्या कर रहे हो? हमादुद्दीन कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो तुम, पता नहीं यार। इसकी मैथ्स की। अबे यार शाहिद क्या कर रहे हो, मेडिकल का ये? मेडिकल हो ना, फिर सही है। एम इनवर्स इसके बराबर था ना, अभी स्क्वायर भी है। इस पे स्क्वायर करोगे तो DM3 2 दा 6 हो जाएगा और ये -1 2 दा -2 हो जाएगा। सही है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पे आओ। स्पेसिफिक रेट ये क्या है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है भाई, देखो एक फॉर्मूला लिख दिया, A + B = प्रोडक्ट। अब इसमें लगा है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, दोनों के एक्टिव मासेस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और इनकी पावर में आता है ऑर्डर, एक को x कह दिया, एक को y कह दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इक्वल्स हुआ है साथ में कदर कि ये कहलाती थी रेट एक्सप्रेशन, याद करो कल वाली क्लास, या रेट लॉ, और ये आपका रेट कांस्टेंट कहलाता था, पावर का सब ऑर्डर कहलाता था। सही है। अब आप क्या करूं, आपके पास कितने रिएक्टेंट है, दो ना, ए और बी। आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन को 1 रख दो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निकालने के लिए ना 1 रख दिया। ये देखो ए की जगह भी 1 आ गया, बी की जगह भी 1 आ गया। अब 1 पे कुछ भी पावर हो 1 ही आता है, 1 पे कुछ भी पावर हो 1 ही आता है। के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k ही आ जाएगा। तो ऐसा k जो r के बराबर हो, और k r के बराबर कब हो सकता है, जब जितने रिएक्टेंट हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे k को फिर खाली रेट कांस्टेंट नहीं बल्कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है, बिकॉज वो स्पेसिफिक कंडीशन पे आ रहा है। वहां तो ऑर्डर 0 है ना, या ऑर्डर कुछ भी हो, देखो पावर कुछ भी थी, हमने x और y रखा, लेकिन फिर भी k जो है वो r के बराबर है ना, बिकॉज जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 1 है। तो फिर ऐसे k को खाली रेट कांस्टेंट नहीं बल्कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता एम बोले तो एम का है, एम तो कहीं भी नहीं है। हाँ 1 तो डाला ना हमने। अरे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट एम नहीं होता, एम लिख दो या मोल पर DM³ लिख दो, यही यूनिट होता है ना कॉन्सेंट्रेशन का। अरे क्या कर रहे हो? वो तो रेट का होता है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो एम नहीं डालिए, या क्या कर रहे हो, एम तो डाले, एम या मोल पर DM³ क्या। तो ऐसा के जो आर के बराबर हो वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाता है, बिकॉज वो स्पेसिफिक कंडीशंस पे आ रहा है। और वो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है, कि जितने रिएक्टेंट हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज है। r क्या है, और ये r के बराबर सिर्फ कब आ सकता है, जब कर लो कॉपी। हाँ याद करने का तरीका सुन लो। हाँ सेकंड इनवर्स ना, अब ये जो भी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ जी है, जो भी है, मुझे क्या पता। याद करने का तरीका सुनो। अगर एमसीक्यूज में आप ये लंबी ख्वारी नहीं करना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट मार्क करना चाह रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। क्या जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट था, एमएस इनवर्स है। फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का बस सही है, सही है। अब सही है भाई, ये खैर हो गई, सही है, खैर हो गया यार, क्या हो गया। तो बस याद कर लो उसको। तरीका तो सुनो, तरीका बताएगा मैंने। देखो सेकंड इनवर्स चारों में फिक्स है, एम की पावर यहाँ क्या है
अबे क्या हो गया? यहाँ m नहीं है, मतलब m की पावर 0 है, फिर -1 फिर माइनस, समझे? सेकंड इनवर्स चारों में m की पावर 1 से स्टार्ट करोगे, फिर एक एक कम करते रहना। जीरो ऑर्डर के लिए m की पावर 1 है, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए m की पावर 0 है, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए m की पावर -1 है, थर्ड ऑर्डर के लिए -1 है। तो ऐसे याद कर लोगे तो इससे तुमको सही बोल रहा है वो यार, एक तो तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो उसका, गलत बात है।